जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे और जहाँ बड़े बुजुर्गों की बात नौजवानों को अच्छी लगने लगे ना, समझ लेना सुंदरकांड का प्रारंभ वहीं से हो रहा है। सुंदरकांड का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जहाँ जामवंत जैसे बूढ़े की बात हनुमान जैसे युवा को अच्छी लगी, वहीं से सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ। जब बुजुर्गों की बात नौजवानों को अच्छी लगने लगे, हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं, दादाजी सही कह रहे हैं, नाना जी सही कह रहे हैं, तब समझ लेना सुंदर जीवन का प्रारंभ होने वाला है। लेकिन आजकल के युवाओं को बस एक ही बात है, वो बुजुर्गों का अपमान ही करते रहते हैं। उनका अपमान मत कीजिए, वो ज्ञान के भंडार हैं। अरे पितामह भीष्म को क्या नहीं पता था, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को क्या नहीं पता था, लेकिन गलती तो दुर्योधन की थी, जो दुर्योधन कभी चरणों में बैठकर उनसे कुछ सीखना नहीं चाहा। अगर दुर्योधन ने सीखना चाहा होता तो क्या कुछ न पा गया होता, लेकिन उसकी मति न जाने कहाँ खोई थी, वो कभी बुजुर्गों के चरणों में नहीं बैठा। आजकल के युवा बुजुर्गों का अपमान करते हैं। मैं निवेदन करूं, कहीं ऐसी न घटना न घट जाए कि एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ तो पति पत्नी घूमने घामने गए, ट्रेन में बैठे थे, नीचे वाली सीट पर पति पत्नी बैठे थे, ऊपर वाली सीट पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। आपने देखा होगा ट्रेन में एक जंजीर लटक रही होती है, तो पत्नी ने पूछा पति से कि महाराज ये क्या है? पति ने कहा जंजीर, इसका काम क्या है? बोले जंजीर खींचिए रेलगाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो कहा महाराज खींचिए। बोले पागल हो गई हो, यहाँ लिखा है बिना वजह जंजीर खींचने पर 1000 का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा हम पढ़े लिखे हैं, जंजीर खींचिए, जब पुलिस वाले आएंगे पूछेंगे किसने जंजीर को खींचा, तो हम कहेंगे बुढ़ऊ बाबा ने खींचा। अब बुढ़ऊ बाबा ऊपर बैठे, चश्मा यहाँ टिकाया सिर पे और सिर खुजलाते कह रहे हे भगवान कौन सी मुसीबत आ रही है, ये कहाँ से तो पीछे पड़ गए हमारे बंदर, हम ही को फंसा देना चाहते हैं। मनी मन सोचा बेटा ठीक है करो उपाय, हम भी तुम्हें बताते हैं। पति ने कहा देवी हम जंजीर तो खींच लेंगे, पर अगर पकड़े गए तो पत्नी ने पर्स चेक किया, कहा 500 रुपये हमारे पास है, आपके पास भी कुछ है? पति ने अपना भी पर्स चेक किया, कहा 500 तो हमारे पास भी है। बोले 500 तुम्हारा 500 हमारा, कितने हो गए? 1000। फंस गए तो दे देंगे, बच जाएंगे, लेकिन पहले तो बाबा को फंसाएंगे, बच जाएंगे हम, क्या करना, जंजीर खींचो। पति ने कहा बात पक्की, पत्नी ने कहा पक्की। पति ने जंजीर खींचा, गाड़ी खड़ी, पुलिस वाले आ गए। जंजीर किसने खींचा, जंजीर किसने खींचा? पति पत्नी दोनों बोले सर बुढ़ऊ बाबा ने खींचा। अब पुलिस वाले बुढ़ऊ बाबा के पीछे पड़े, बाबा बाबा सो रहे, बाबा आपने जंजीर खींचा? बाबा उठ के बैठे, हाँ साहब हमने ही जंजीर खींचा। पुलिस वालों ने कहा 1000 का जुर्माना, जेल भी जाना पड़ेगा। क्यों जंजीर खींचा? कहा साहब 1000 जुर्माना भी देंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन ये भी तो सुनो, यहाँ लिखा है कृपया आपातकालीन समय में जंजीर खींचें। मेरे ऊपर संकट आया, मैंने जंजीर खींचा। पुलिस वालों ने कहा बाबा बुढ़ापे में आप पर कौन संकट आया जो आपने जंजीर खींचा? बाबा ने कहा साहब क्या बताएं, 1000 रुपया हमारे पास था, हम बूढ़े आदमी क्या करते, इन दोनों ने जान लिया, पति पत्नी ने मारकर छीन लिया, आपस में बांट लिया, और न विश्वास हो तो देखो 500 इसके पास है, 500 इसके पास है। और जैसे ही देखा तो 500 इसके पास, 500 इसके पास। पुलिस वालों ने पकड़ा, चेक किया तो 500 मिले। दोनों पति पत्नी पकड़ के जाने लगे, पति पत्नी रोने लगे। बड़ो बाबा बैठ के मुस्कुरा रहे, चलो 1000 रुपया मिल गया। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे, बाबा को दया लगी, बुलाया बेटा इधर आओ। दोनों ने प्रणाम किया, बाबा क्षमा कर दीजिए। बाबा हंसे, बाबा ने कहा क्षमा तो कर दूंगा, पर एक वचन दो, आज के बाद किसी बुजुर्ग को परेशान नहीं करोगे, बड़े बुजुर्गों का चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करोगे। पति पत्नी ने वचन दिया, बाबा को दया आई, 1000 रुपया देकर पुलिस से छुड़वाया है, और फिर महाराज मंगलमय ढंग से बाबा ने यात्रा किया। ये होता है बुजुर्गों का दिमाग। बच के रहियो भैया, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं आपके लिए कह दे कि रहने दे, मन में एक बात आ रही, कह दे
अरे हाँ या ना, बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है। अरे भैया बुढ़ापा ऐसी हस्ती है जो बड़े किस्मत से मिलती है, बड़े किस्मत से मिलती है। बुढ़ापा बड़े किस्मत से मिलती है सज्जनों। बुजुर्गों का आदर कीजिए। हनुमान जी ने प्रणाम किया है, बाबा अभी जाता हूँ, यहीं आप लोग रुकिएगा, सबको मेरा प्रणाम कह के हनुमान जी उड़े। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी उड़ रहे, एक बार आप लोग भी तो बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ हनुमान जी उड़े 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 उड़ गए। मैना को पार करते, सुरसा को पार करते, सिंहिका को मारते, लंकनी को एक मुक्का मारकर हनुमान जी लंका में घुस गए। विभीषण जी से मिलकर सीधे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर पहुंच गए। रावण आया है, रावण ने मां को त्रास दिया है। आकर के मंदोदरी ने समझाया है। जब सीता को त्रास देने लगा रावण, तो मंदोदरी समझाती है। रावण जाने लगा तो राक्षसियों से कह के गया कि सीता को मनाओ, यदि 1 महीने के भीतर इन्होंने बात नहीं माना तो अब इन्हें मार डालेंगे। राक्षसियां माता को त्रास देने लगी। तृष्टा नाम की राक्षसी ने राक्षसियों को समझा बुझा कर हटाया है। जानकी जी तृष्टा के सामने रो पड़ी। अरे तृष्टा, तू तो हर दुख सुख में मेरा साथ देती है, आज एक उपकार और कर दे। क्या? कहीं से आग ले आ, एक चिता बना दे मेरे लिए। तृष्टा ने कहा क्यों जानकी जी? कहा अब ये त्रास सहा नहीं जाता। उधर राम जी ने हमें भुला दिया, इधर रावण रोज आकर के उल्टी सीधी बातें करता है। बात मान लो मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, राम लक्ष्मण को मार दूंगा, जानकी तुम्हें मार डालूंगा। कौन सुनेगा इतने कठोर वचन? चिता बनाइए, मुझे प्राण त्यागना है। तृष्टा रो पड़ी। तृष्टा रो करके कहती है माँ, मैं अग्नि तो दे दूंगी आपको, लेकिन क्या बताऊं, रात के समय हमारे लंका में आग नहीं मिलती है। तृष्टा ने ये क्यों कहा कि रात के समय में लंका में आग नहीं मिलती? इसके 2 कारण हैं। पहले के ज़माने में लाइटर और माचिस की व्यवस्था नहीं होती थी। किसी के घर के चूल्हे में, एक चूल्हे में अग्नि को बचाकर सुरक्षित रखा जाता था, राख से ढक करके। दूसरे दिन सुबह अग्नि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से लोग मांग कर ले जाते थे, उसी से अग्नि प्रज्वलित किया जाता था। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जिन्होंने वो दिन देखा हो, शायद उनको विदित हो। और दूसरा कारण, रावण ने अग्निदेव पर आधिपत्य किया था। रावण चाहता था जिसके घर को उसी के घर को जला देता था। रावण सबके घरों को जलाता था, और रावण को ये ज्ञान था जो सबके घर को जलाता है ना, उसके घर को एक दिन भगवान जला दिया करते हैं। इसलिए रावण ने कहा था कि लंका में कोई आग नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य था। उसको पता था कि एक दिन लंका में आग लगने वाली है। गणित की, ज्योतिष की गणना के अनुसार वो समझ गया था। उसका विशेष निर्देश था, रात के समय में कोई अपने घर में आग नहीं रखेगा। तृष्टा तो चली गई, पर जानकी माँ रो पड़ी है। आहा, अब तो अकेली हो गई। और जब व्यक्ति के ऊपर दुख आए और कोई कंधे पर हाथ रख कर के सांत्वना देने वाला न हो ना, तो व्यक्ति का दुख और बढ़ जाता है। जानकी जी रो पड़ी। रोते रोते आकाश की ओर देखा और कहा, अरे तारो, तुम ही क्यों नहीं टूट करके गिर जाते? आज तुम टूट के गिर जाते ना तो हमें अग्नि मिल जाता, और हमें अग्नि मिल जाता ना तो आज ये सीता प्राण त्याग देती। अब ये कष्ट कौन सहेगा? तारों से अग्नि नहीं मिला तो रोते रोते चंद्रमा की ओर देखती, अरे चंद्रमा, तुम तो अग्नि प्रदान कर सकते हो, तुम ही अग्नि प्रदान कर दो। अब इस शरीर को रख करके क्या करना, जिसको राम जी ने भुला दिया, चंद्रमा ने भी अग्नि नहीं दिया। रोते रोते अशोक वृक्ष की ओर देखा है, कहा, अरे भैया अशोक, तू तो मेरा भाई है, और भाई कितना भी कठोर हृदय का क्यों न हो, जब बहन रोती हुई दरवाजे पर जाती है ना, तो भाई का हृदय पिघल जाता है। मैं भी धरती से प्रकट हुई, तू भी धरती से प्रकट हुआ, तू मेरा भाई है भैया अशोक।
मेरी विनती को सुन ले, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दे। अब इस कष्ट को सहा नहीं जाता, मैं शरीर को जला करके राख कर लूँगी, एक चिता मुझे मिल जाए। हे अशोक भैया, तेरे तो नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान हैं, तेरा तो नाम अशोक है और अशोक के नीचे मैं शोक कर रही हूँ। अब ये दुख हमसे सहा नहीं जाता, अग्नि प्रदान करो। मैया रोई हैं और रोते रोते अशोक से अग्नि मांग रही हैं। हमारी पूज्य दादी जी जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गोद में हम लोगों को बिठा करके थपकी देकर एक लोरी सुनाती थी कि जब जानकी जी दुखी हुई हैं, रोते हुए अशोक भैया से कहती हैं, अशोक भैया, अरे अरे भैया अशोकवा हो ना, अरे अरे भैया अशोकवा हो ना, भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा हो ना, भैया हरि लेता दुखिया के सुखवा हो ना, अरे अरे भैया अशोकवा हो ना, सुखवा हो ना, भैया हरि लेता दुखिया का सुखवा हो ना। माँ जानकी उस दिन को याद कर रही है जिस दिन मेरा हरण हुआ था। उस दिन मेरे राम जी की स्थिति क्या थी, मेरे भैया लखन कैसे थे। अरे वो तो मृग के पीछे दौड़े थे, भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे गए थे, और जब लौट के आए होंगे मुझे कुटिया में नहीं पाया होगा, कितने व्याकुल हुए होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढा होगा हमें। उन्हें कौन बताएगा कि उनकी जानकी लंका में कैद हो चुकी है। माँ राम जी को याद करके रो रही हैं और भैया शोक से कह रही हैं, ओ नाथ जोगिया लखन बयरगिया हो ना, जोगिया लखन बयरगिया हो ना, जो हत हुई है परन कुटिया में रहिया हो ना, जो हत हुई है परन कुटिया में रहिया हो ना, हमरे हर ले कले जा संदेशवा हो ना, हमरे हर ले कले जा संदेशवा हो ना। माता जानकी रोई, भैया शोक। केवल एक बार जाकर मेरे प्रभु राम जी से कह दीजिए कि उनकी जानकी लंका में कैद है, न जाने कहां कहां राम जी मुझे ढूंढ रहे होंगे। एक बार मेरे लक्ष्मण भैया तक संदेश पहुंचा दीजिए, राम जी स्वयं आएंगे, एक बार संदेश पहुंचाइए। रोते रोते माँ कहती हैं, भैया लक्ष्मण का कोई दोष नहीं था, राम जी का कोई दोष नहीं था। अरे दोष तो मेरा ही था जो मैंने सोने का मृग मांगा। राम के सेवा के लिए मैंने अयोध्या के कनक भवन को त्याग दिया, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा, विधाता ही विपरीत हो गए। अरे अयोध्या में कनक भवन का हमने त्याग किया और जंगल में आने के बाद एक सोने के मृग पर हमारा मन लुभा गया। मेरा हरण ही होना था, कोई इसमें क्या करेगा। रो रो के अपना दुख माँ अपने भैया से कहती हैं, मोरा मृगवा पे मनवा लुभाई गईले ना, मोरा मृगवा पे मनवा लुभाई गईले ना, दुष्ट साधु के विष धई के आई गईले
तपस्विन के नहीं विश्वसवा होना। तपस्विन के नहीं विश्वसवा होना। अरे अरे भैया अशोकवा होना। अरे अरे भैया अशोकवा होना। भैया हरि लेता दुखिया का सुखवा 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 होना। अरे अरे भैया अशोकवा होना। भैया हरि लेता दुखिया का सुखवा होना। आहा, जब माता जानकी रोई है ना, तो अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे मेरे हनुमान जी रो पड़े हैं। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए। वाह, आज मेरी माँ को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि माँ अग्नि की भीख मांग रही हैं और लंका में मेरी माँ को कोई अग्नि की भीख देने वाला नहीं है। अरे पापी रावण, अभी मेरा बस नहीं चल रहा। हनुमान जी रो रहे हैं, आंखों से झरझर झरझर आंसुओं की धारा बह रही है और रोते रोते मेरे हनुमान जी ने प्रण किया, रे पापी रावण, मेरी माता जानकी लंका में बैठकर अग्नि की भीख मांग रही और कोई अग्नि देने वाला नहीं है। मैं पवन पुत्र हनुमान आज ये संकल्प लेता हूँ कि सुबह होते होते मैं पूरे लंका में अग्नि का तांडव मचा दूंगा, अग्नि ही अग्नि फैला दूंगा, ये मेरा संकल्प है। लेकिन अभी क्या करूं, मेरी माँ कुछ मांग रही हैं। अरे मैं पर वृक्ष पे रहता हूँ, वृक्ष मेरा घर है और पहली बार मेरी माँ ने मेरे घर से कुछ मांगा है। बंदर तो वृक्ष पे ही रहती है, हमारा घर है, क्या दूं? मेरी माँ मांग रही हैं। मन में आया मुद्रिका गिरा दूं। मुद्रिका गिराया, माँ ने दौड़कर मुट्ठी में लिया, मेरे भैया ने अंगारा दे दिया, लेकिन जैसे ही मुट्ठी में बांधा उस मुद्रिका को, मुद्रिका तो शीतलता देने लगी। माँ को लगा, हाय रे विधाता, कैसा दिन आ गया। भैया ने अग्नि भी दी तो वो भी अग्नि मेरे हाथ में आकर शीतल हो गई। ये अग्नि भी मुझे जलाना नहीं चाहती, क्यों? मेरे राम ने मेरा त्याग कर दिया है ना, कौन मुझे पूछने वाला है। मुट्ठी खोल कर देखा तो राम नाम की मुद्रिका थी। माँ रो पड़ी, चकित चितो मुद्री पहचानी। माँ सोचने लगी, राम को मारा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते सिर चिन्ह जाई। ये मुद्रिका आखिर आई कैसे यहाँ? माया से बनाई नहीं जा सकती, राम जी अजय हैं, कोई जीत नहीं सकता। माँ और व्याकुल हो गई। हनुमान जी ने सोचा, अब क्या करूँ? मैंने तो सोचा था कि माँ मुद्रिका पाकर प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन और दुखी हो गई। हनुमान जी ने सोचा, मैं राम कथा सुनाऊं, क्योंकि सारे दुखों की दवा है राम कथा। मेरे हनुमान जी ने राम कथा गाना शुरू किया। माँ रो रही हैं और रोते रोते कथा सुन रही हैं। देखिए, पहले जो रो रही थी वो दुख में रो रही थी, अब जो रो रही हैं वो सुख में रो रही हैं। राम जी की कथा को सुनकर रोती जा रही हैं। सारा दुख दूर हो गया, माँ का हृदय गदगद हो गया। और जैसे ही हनुमान जी ने राम कथा बंद किया, माँ कहने लगी, अरे भैया, इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कथावाचक कौन है? कहीं सो प्रकट होत कि न भाई, एक बार मेरे सामने आ जाइए भैया, किसने कथा सुनाया है? मेरे हनुमान जी ने सोचा, मेरी माँ मुझे बुला रही हैं, आप देखना। छोटा बच्चा ठुमुक ठुमुक चल रहा हो और जैसे वो लड़खड़ाए, माँ हाथ फैलाती हैं, बच्चा लड़खड़ाता हुआ माँ की गोदी में जाकर गिरता है। मेरे हनुमान जी ने सोचा, मेरी माँ मुझे पुकार रही। जिस अवस्था में हनुमान जी थे उसी अवस्था में कूद करके माँ के सामने आ गए। आहा, कूद कर माँ के सामने प्रकट हुए, प्रणाम किया। माँ ने देखा, अरे ये बंदर कथा सुना रहा था। माँ ने मुख घुमा लिया। माँ को लगा, जो इतनी सुंदर कथा सुना रहा है वो कथावाचक कितना सुंदर होगा, जो इतनी प्यारी कथा गा रहा वो स्वयं कितना सुंदर होगा। जरा देखें
लेकिन सुंदर की कौन कहिए तो बंदर निकला। माँ ने मुख घुमा लिया। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, कहा माँ अच्छा किया आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, चेहरा देखती ना तो शायद हमें पाप लग जाता। क्यों? अरे मेरे इन्हीं आंखों के सामने रावण ने आपको त्रास दिया, राक्षसियों ने आपको डराया धमकाया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ अच्छा किया आपने मुख घुमा लिया, अरे मेरे जैसे पापी का मुख देखती तो आपको भी पाप लग जाता, अच्छा किया आपने मुख घुमा लिया। लेकिन माँ तो मुख फेर कर बैठ गई, कुछ बोली नहीं रही। हनुमान जी ने धीरे से कहा, माँ आप ये सोच रही हैं कि आपने सोचा होगा कथावाचक सुंदर होगा, पर कथावाचक तो बंदर है। माँ कथावाचक को मत देखिए, कथावाचक भले बंदर हो पर भगवान की कथा तो सुंदर ही होनी चाहिए। कथावाचक को मत देखिए माँ, भगवान की कथा को देखिए। राम दूत में माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दिन है राम तुम कहीं सही दानी। माँ ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। माँ ने कहा, हे कपिराज अरे तो ही जानित ना पहचानित ना महावीर, ये मुदरिया कहाँ पाए। भजन संग्रह भाग एक में ये भजन है। आप लोग जो लोग भजन संग्रह की पुस्तक प्राप्त किए हों, आप उसमें से देखकर इस भजन को जरूर गाइए। बड़ा आनंददायी प्रसंग है और बड़ा सुंदर भजन है। हम लोगों को रावण को मरवाना है, नहीं तो पूरा भजन गाते। हाँ नहीं मरवाएंगे तो रावण आज फिर बच जाएगा, और होलिका दहन होने वाला इसीलिए रावण को निपटा देते हैं। अरे तो है जानित ना पहचानित ना महावीर, ई मुदरिया कहाँ पाए। हनुमान जी ने परिचय दिया, माँ को विश्वास हुआ, माँ ने आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी को भूखा लगी। माँ हनुमान जी कहते, माँ सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा। हम अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को भूख लगती है कि भूखा? अरे बोलो ना, भूख लगती है ना? हनुमान जी को भूखा लगी। हनुमान जी कह रहे, माँ भूख नहीं, आज तो भूखा लगी है। क्यों? बच्चा तब तक नहीं भूखा होता, तब तक नहीं रोता जब तक माँ सामने न हो। माँ सामने आ जाए तो बच्चा रोने लगता है और बच्चे को भूख लग जाती है। असली माँ सामने आई जब जगत जननी जानकी माँ ने बेटा कह के पुकार लिया तो हनुमान जी को भूख लगी। भूख नहीं, भूखा लग गई। आहा, जब माँ सामने हो तो बच्चे को भूख अवश्य लगती है। बच्चा रोने लगता है, माँ भी समझ जाती भूखा है। हाँ, कोई कहे क्यों रो रहा? अरे भूखा है। नहीं नजर लगा। अरे नजर नहीं लगा, भूखा हम जानते हैं। क्यों? माँ को पता है बच्चा क्यों रो रहा है, इसीलिए तो माँ माँ होती है। न जाने कौन सा मशीन फिट करके रखती है, बच्चे के भाव को तुरंत समझ जाती है। उसके हृदय का भाव तुरंत समझ जाता, रो रहा है, नजर लगा, हाँ नजर लगा है। नजर झड़वाया, तुरंत बच्चा शांत। भूखा है, भोजन की व्यवस्था की, बच्चा शांत। अच्छा, बच्चे की तबीयत खराब हो तो घर के और लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन माँ ने देख लिया तो माँ कह देगी तबीयत खराब है इसका। हाँ, न जाने कौन सा मशीन भगवान ने माँ के मन में फिट किया, देखते तुरंत आहा मेरा बच्चा बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसीलिए तो माँ माँ है सज्जनों। माँ जैसा दुलार इस संसार में कौन कर सकता है। अच्छा, माँ और बाप में क्या अंतर है? क्या अंतर है? आप लोग माँ कहिए, माँ कहिए ना। माँ क्या हुआ? मुख खुल गया। और बाप कहिए, बाप कहिए। कहिए। बड़े धीरे से कह रहे भाई। माँ कहिए तो मुख खुल जाता है और बाप कहिए तो मुख बंद हो जाता है। मतलब
जिसके सामने जाकर बच्चे का मुख खुल जाए वही माँ है, और जिसको सामने देखकर बच्चे का मुंह बंद हो जाए उस वही बाप है। पिता का बड़ा खौफ होता है बच्चों के भीतर, पर माँ तो माँ होती है। बच्चे को पता होता अधिक से अधिक क्या करेंगी, मारेंगी। और माताओं का पीटना भी तो वही, अब वो ऐसे उठाए और जब थप्पड़ दे तो ऐसे दुलार के साथ ठोक देती है, जैसे लगता है मारने की शाबाशी दे रही है। हाँ, ये माँ है सज्जनों। माँ शब्द कहिए तो पूरे ब्रह्मांड का सार लगता है माँ में समा गया है। एक बड़ा प्यारा गीत सुनिएगा, एक कड़ी केवल गाएंगे नहीं, केवल गुनगुनाएंगे। भल ही भरल पुरल पूरा अरे परिवार लागता हो, परिवार लागता एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागता। तोहरा ममता के हमरा अरे दरकार लागता हो, दरकार लागता एगो माई बिना अंगना अन्हार लागता, एगो माई बिना घरमा अन्हार लागता। आहा, जब माँ नहीं होती ना तब बच्चों को समझ में आता है। अब के दी पाई माई के दुलार लागता हो, दुलार लागता अरे एगो माई बिना अंगना अन्हार लागता, एगो माई बिना अंगना अन्हार लागता। घर में कोई न हो पर अकेली माँ होती है ना, तो घर में सब कुछ समेट कर संभाल कर रखती है। घर भरा भरा लगता है, पर घर में सब हो पर अकेली माँ न हो तो पूरा घर खाली खाली लगता है सज्जनों, पूरा घर खाली खाली लगता है। हनुमान जी को भूख लगी, माँ ने आदेश किया। फिर तो हनुमान जी पहुँचे अशोक वाटिका में और पकड़ पकड़ के निशाचरों को पीटा है महाराज। और जब कुटाई पिटाई हुई तो सारे निशाचर भागे। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने मारा, मेघनाथ बांध के ले गया। रावण ने कहा मार डालो, किसी ने कहा पूंछ में आग लगाओ। रावण ने आज्ञा दिया है, रावण ने आज्ञा दिया है कि बंदर के पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा बेटा तुम आग लगाओ, हम होली जलाएंगे, घबराओ मत, तुम आग लगाओ हम होली जलाएंगे। और जैसे ही महाराज घी तेल कपड़ा बांध कर आग लगाया गया। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्ने क बिखेला। जैसे ही हनुमान जी के पूछ में आग लगी, निबुक चढ़ेऊ कपि कन अटारी, चढ़ेऊ कपि कन के अटारी, निबुक चढ़ेऊ कपि कन के अटारी, चढ़ेऊ कपि कन के अटारी। भई सभी निशाचर नारी, भई सभी निशाचर नारी। हनुमान जी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ने लगे। धू-धू करके लंका जलने लगी। निशाचरों ने कहा महाराज फायर ब्रिगेड बुलाइए। रावण ने अपना आईफोन उठाया, 108 नंबर डायल किया। इंद्र के पास घंटी बजी, इंद्र ने उठाया, हेलो कौन? मैं दशानन रावण, घर में आग लगी है, टैंकर लेके आओ, पानी बरसाओ। आहा, इंद्र काले काले बादलों को लेकर गड़गड़ गड़गड़ चला। हनुमान जी ने कहा रे ओ इंद्र, मैं लंका जला रहा, तुम बादलों को लेकर पानी बरसाने आ रहे। इंद्र ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, इन बादलों से पानी नहीं पेट्रोल बरसेगा, जलाइए लंका। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, पलट लंका सब जारी। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाना प्रारंभ किया है। धू-धू करके लंका नगरी जलने लगी। लपट इतने ऊंचाई तक गई कि भारत में बैठे लोगों ने देखा क्या हो रहा है, क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा। तब तक किसी ने कहा हनुमान जी होलिका जला रहे हैं।
अरे होली जला रहे हनुमान। कहाँ कहाँ आप लोग भारत में जलाएंगे आज, पर देखिए, अरे होली जला रहे हनुमान, जा रावण की लंका में होली जला रहे हनुमान। अब भाई होली है तो कुछ न कुछ तो भजन बनता है। होली जला रहे, देखो देखो भाई, हम गा तो रहे पर आपकी ताली ठीक नहीं बज रही है। आजकल 2 ही दिन है, जितना बजाना है बजा लीजिए ताली, नहीं फिर परसों से कोई नहीं कहेगा ताली बजाइए। होली जला रहे हनुमान, जा रावण के लंका में होली जला रहे हनुमान। जय हो। लंकेशन सजा सुनाई, हनुमत की पूछ जलाई। लंकेशन सजा सुनाई, हनुमत की पूछ जलाई। लंकेशन सजा सुनाई, हनुमत की पूछ जलाई। सजा सुनाई, हनुमत की पूछ जलाई। जल गए जल गए जल गए सारे महल मकान, जा रावण की लंका में जल गए सारे महल मकान, जा रावण की लंका में होली जला रहे हनुमान, जा रावण की लंका में होली जला रहे हनुमान, जा रावण की लंका में। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका जलाकर चूड़ामणि लेकर हनुमान जी इस पार आए, लंका पर चढ़ाई, विभीषण जी मिले, समुद्र पर सेतु का निर्माण, रामेश्वर भगवान की स्थापना, अंगद सेना उस पार उतरी, अंगद जी को भेजा, रावण मारा, मरवा दे ऐसे। आप कहेंगे महाराज बहुत स्पीड में चल रहे हैं। क्या करें, आखिरी दिन आते आते हम लोग सुपर फास्ट हो जाते हैं। सुपर फास्ट क्या बताएं। रावण माना नहीं, अंगद जी ने आके कहा प्रभु अब युद्ध की ठहर गई, रावण नहीं मानेगा। युद्ध का उद्घोष हुआ। दूसरे दिन सुबह सूर्य उदय के साथ आहा बानरी सेना तैयार, उधर से रावण की सेना तैयार, बंदरों से आवाज आई, बंदर चिल्लाए बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। लंका से आवाज आई रावण महाराज की। वाह, रावण महाराज की जय। कितने लोगों ने जय बोली, हाथ उठाए? क्या झूठ बोल रहे सब। अच्छा, कितने लोग रावण की टीम के, वो हाथ उठाएं। वाह, देखो कई लोग बैठे हैं। हम भी कहें कि रावण मरता क्यों नहीं है। आज समझ में आया कि रावण की टीम वाले भी आते हैं। नहीं नहीं भाई, यहाँ जो बैठे सब राम की टीम वाले हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भयंकर युद्ध, सब मारे गए और महाराज अंत में बचा रावण। यही रात अंतिम, यही रात भारी भयंकर युद्ध हुआ। विभीषण ने कहा नाभि में बाण मारिए। भगवान ने 31 बाण चढ़ाया, एक बाण जाकर नाभि में लगा। 20 बाण से 20 भुजाएं कट गई, 10 बाण से 10 सिर कटे हैं। और जैसे ही 10 सिर कटे, गरजे उमरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन तो पछारी। गरजे उमरत घोर रब भारी, राम रन तो पछारी, राम रन तो पछारी, राम रन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। कहा राम कहते हुए रावण धड़ाम से धरती पर गिरा और प्राण निकल गए। आहा, विभीषण बहुत रोए। फिर अंतिम क्रिया की, विभीषण राजा बने, सीता जी को लौटाया। राम जी ने कहा एक काम करो, अगर ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फ्लाइट का टिकट कटाओ।
अब राजा बन ही गए तो कम से कम फ्लाइट का टिकट कटाओ। कहा महाराज खुद का अपना फ्लाइट है, पुष्पक विमान, जितने लोग चाहें बैठ के जा सकते हैं, फ्री सेवा रहेगा। आहा, भगवान ने सबको बिठाया और चल तब विमान को लाहल होई, जय राम जय 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 राम जय रघुवीर कहीं सब कोई, श्री राम जय राम जय राम कह रघुवीर दे पूरन सीता, लक्ष्मण यहाँ त्यों सीता हनुमान अंगद के मारे, रणमहु पड़े निशाचर भारे, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम गंगा तट पर भगवान उतरे, गंगा माँ का पूजन किया। हनुमान जी आए हैं, भरत जी को समझाया प्रभु आ रहे। भरत जी प्रसन्न हो गए, दीप जलवाना प्रारंभ किया। अवध में बाजे बजने लगे। भगवान जाकर के सरजू किनारे उतरे, सभी से मिले हैं। भगवान ने जाकर स्नान किया। भरत जी ने तुरंत भगवान को गद्दी पर बिठाया और फिर वशिष्ठ बाबा ने आकर के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, उनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सब अरे राम जी राजा बन रहे, सभी गाइए। सुदीन्हा, राम राज बैठे त्रैलोका, राम जय जय राम हर्षित भय गए सब शोका। राम जय जय राम राम राज बैठे लोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसे ही राम जी राजा बने, सबने जय जयकार किया है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की।